कि जिस तरह से साक्षी मलिक ये दौड़ते हुए जो तिरंगा लेकर के यूं ओढ़ रही है, वो देख कर के दिल दहल जा रहा है कि नारियों को का जो देश है पूजने वाला, और इस तरह का हालात हो रहा है। हम देश की जनता देख करके बहुत दुखी है ये चीज़ को, कि ऐसा लगता है धृष्ट राष्ट्र की सत्ता है। हाँ, जो आंखों पर पट्टी बांध कर गद्दी पे बैठा है। कोई अपनी बेटी को तकलीफ में देख सकता है बाप? मैं तो प्रधानमंत्री से ये सवाल कर रहा हूँ। तो अगर इस तरह की कोई बात कर रहा है, पैसे से इस मेडल को तोल रहा है या उसे कंपेयर कर रहा है, तो ये 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है। मुझे बस यही 2 शब्दों में आपको कहूँगा कि गांधी के देश में ब्रिजभूषण का राज चल रहा है। अब गर्व से कहो कि मेरा भारत बदल रहा है। नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका चाय पे चर्चा पे, और मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। इस वक्त मौजूद हूं शाहीन बाग में, और फिर से चाय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कलीम शेख। जी हाँ, लगातार कलीम शेख को हम आपके रूबरू करवा रहे हैं और कुछ गर्म मुद्दों पे जो हाल फिलहाल में देश में चल रहे हैं उन पे बातचीत कर रहे हैं। तो चाय पे चर्चा करेंगे आज फिर से पहलवानों के मुद्दे पे। आपको पता होगा कि पहलवान जो है हरिद्वार पहुंच चुके थे अपने मेडल को बहाने के लिए, लेकिन खाप पंचायत और किसान यूनियन के राकेश और नरेश टिकैत ने उन्हें रोक लिया और मना लिया। अब फिलहाल अल्टीमेटम जो है वो दिया गया है सरकार को 1 तारीख का। उसके बाद जो है फिर से खाप पंचायतें फैसला लेंगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है मेडल लौटाए जाएंगे। कलीम शेख से बात करते हैं। कलीम शेख भाई, लगातार आप जो हैं पहलवानों के समर्थन में खड़े थे, देश की बेटियों के समर्थन में खड़े थे। खड़ा हूँ। हाँ, बिल्कुल खड़े हैं, लेकिन क्या लगता है कल पहलवान जो है हरिद्वार पहुंच चुके थे मेडल को बहाने के लिए? मैडम, ये तो बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है, क्योंकि जो हमारे प्लेयर्स जिनकी आप हम पूरा देश दुनिया देख रहा है, वो प्लेयर्स ने हम देशवासियों का मान बढ़ाया है। और उन्होंने जब हम वीडियो देखते हैं ना, तो हमारे आंखों में आंसू आ जाता है कि जिस तरह से साक्षी मलिक ये दौड़ते हुए जो तिरंगा लेकर के यूं ओढ़ रही है, वो देख कर के दिल दहल जा रहा है। और बताइए कि जो हमारी देश की बेटी है और एक इंटरनेशनल भी खिलाड़ी है साथ में, उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार अगर सरकार कर रही है, तो मैं बार बार तो यही कह रहा हूँ कि जो हमारी माँ बहनें जो हमारे देश के अलग अलग राज्यों में गाँवों में रहती हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोक लाज का ख्याल किया जाता है। तो वो लोग कितनी डरी सहमी होंगी, ये सोच करके इमेजिन करके हम डर जा रहे हैं। लेकिन कलीम भाई, जिस तरीके से पहलवानों को कल हरिद्वार पे भी जो है वो रोते हुए देखा, जब वो अपने उन मेडल्स को बहाने की सोच रही थी, कहीं ना कहीं सहम रही थी साक्षी और विनेश फोगाट। मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि हमारा देश जो है नारियों का सम्मान करता है, और नारी हमारे देश में पूजी जाती हैं, ठीक है। तो मेरा यही कहना है मैडम कि नारियों का जो देश है पूजने वाला, और इस तरह का हालात हो रहा है। हम देश की जनता देख करके बहुत दुखी है ये चीज़ को। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि नारियों के अपमान पर बहुत बड़ी इतिहास रच दी गई है। नारियों के इतिहास पर जो है महाभारत हो गया। जब तक इनके भाइयों का बंटवारा हो रहा था तब तक कोई लड़ाई नहीं थी, और जैसे ही नारी का अपमान हुआ महाभारत हो गया। बराबर। क्या लगता है महाभारत की अगर उस दौरान अगर जाएं, तो उस वक्त जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, बड़े बड़े बुजुर्ग भी वहाँ पे बैठे हुए थे, उस वक्त वो भी मौन थे। क्या लगता है आज के सत्ताधारी जो हैं वो भी मौन बैठे हुए? मुझे ऐसा लगता है धृष्ट राष्ट्र की सत्ता है। हाँ, जो आंखों पर पट्टी बांध कर गद्दी पे बैठा है। जी, मतलब अंधे हो गए हैं आप, ये कहना? मुझे तो यही लग रहा है ना, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी बताया था ना मैम। तो बेटी बताने के बाद अगर मेरी भी बेटी है, आपकी भी बेटी होंगी, जनता की बेटी होंगी, तो कोई अपनी बेटी को तकलीफ में देख सकता है बाप? मैं तो प्रधानमंत्री से ये सवाल कर रहा हूँ। प्रोटेस्ट तो हटा दिया गया, जंतर मंतर पे अब उनको परमिशन ही नहीं है कि वो वहाँ पे बैठ सकें। अब बहाने जैसे वो करना, एक भ्रष्ट जो है वो चैनल ये चीज़ दिखा रहा है कि ये राजनीति, ये ड्रामे क्यों किए जा रहे हैं वहाँ पे मेडल बहाने के। अगर यही सब करना है तो उन चीज़ों को भी त्यागें जो जीत के बाद मिली थी। सरकारी
गजेटेड ऑफिसर हैं ये तीनों, और वो जो राशि अगर बात की जाए, साक्षी मलिक को 10 करोड़ मिले थे, बजरंग पुनिया को जो है वो 6 करोड़ जो है वो मिले थे, वहीं पे विनेश फोगाट को जो है वो 5 करोड़ मिले थे। तो उनका ये कहना है कि पहले जो है वो करोड़ों की राशि भी लौटा दें। ये एक ब्रिस्ट चैनल बता रहा है कलीम भी, और साथ में जो उनको रेलवे के अंदर गजेटेड ऑफिसर की जो एक सरकारी नौकरी मिली है उससे भी वो त्याग दे सकते हैं, अपना रोष व्यक्त कर सकते हैं। ये कहने वाले जो भी हैं इस तरह की बातें, वो मानसिक बीमार हैं। आज के टाइम पे टॉप का ब्रिस्ट चैनल है वो। मानसिकता उनकी जो है ना, वो मतलब मुझे लगता है वो बीमार है। क्योंकि देखिए, हम देश की जनता, जब हमारा जब इंडिया, हम क्रिकेट प्रेमी हूँ, तो जब हमारे जो प्लेयर्स हैं जब T20 वर्ल्ड कप लाते हैं या एशिया कप लाते हैं, कोई भी कप लाते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा धनराशि मिलती है। पर हम जनता को धनराशि से कोई लेना देना नहीं होता। हम खुश होते हैं, हमारा सीना चौड़ा होता है कि हमारा भारत वर्ल्ड कप ले आया। चाहे हमारा भारत जब ओलंपिक भी होता है तो हम देखते हैं कि हमारा भारत कितना गोल्ड ला रहा है, कितना कांस्य ला रहा है, तो वो देख कर हम खुश होते हैं। तो अगर इस तरह की कोई बात कर रहा है, पैसे से इस मेडल को तोल रहा है या उसे कंपेयर कर रहा है, तो ये 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है। अब क्या कहेंगे, अब जो एक अल्टीमेटम खाप पंचायतों द्वारा जो है वो दिया गया और ये बोला गया है कि अब राष्ट्रपति को जो है वो मेडल लौटाए जाएंगे, क्या लगता है अब राजनीति जो है वो नहीं होंगी, जहाँ पे लगातार बृजभूषण शरण जो है वो अब जनचेतना रैली निकालेंगे, धर्मगुरु जो हैं वो पॉस्को एक्ट के अंदर जो हैं कुछ संशोधन करने की बात भी कर रहे हैं। मुझे बस यही 2 शब्दों में आपको कहूँगा कि गांधी के देश में बृजभूषण का राज चल रहा है। अब गर्व से कहो कि मेरा भारत बदल रहा है। हाँ, तो आपको लगता है कि अब नोटों के ऊपर बापू गांधी के अलावा जो है बृजभूषण आ जाएंगे? कुछ भी कर सकते हैं जी, ये देख करके तो यही लगता है कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, अब बेटियों के लिए अब क्या करेंगे, आगे का कदम आपने क्या सोचा है? आपकी मुहिम जो है बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए कहाँ पे? मेरी मुहिम तो यही है कि मैं आपको बता, देखिए ये आज मेरा तीसरा चाय की दुकान है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ मेरी शुरुआत जो है दिल्ली से चालू हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि भारत में जो नेता जो है चाय और पान की दुकान से भी पैदा होते हैं। यहाँ पे चाय भी है और पान भी रखा हुआ है। हाँ, तो यहीं से पैदा होते हैं नेता हमारे देश में। तो मैं जब, क्योंकि हम लोग जी चर्चा करते हैं आपस में, उसमें से एक नेता निकलता है। हाँ? तो आपको लगता है अभी जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उनमें भी जो है एक नेता जो है वो निकलने वाला है? कोई किसी का भविष्य नहीं बता सकता, निकल भी सकता है। ठीक है, तो निकलते भी हैं मैम। मेरे गांव में ही एग्जांपल है, मैं आपके चैनल पे बता चुका हूँ। तो मेरा यही कहना है कि हम अब समझ गए हैं जनता की सत्ता जो है ये जनता की नहीं है, ये कॉर्पोरेट की सत्ता है। तो कैसे अब सुधार का क्या लगता सरकार यही होगा, जो मेरे भटके हुए भाई लोग हैं उनको समझाना है, बस जगाना है। तो चलिए देखिए, हमने चर्चा करी पहलवानों के ऊपर और ऐसे ही तमाम मुद्दों के ऊपर। कलीम शेख से हम जुड़ते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे और आप तक जो है बात को पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ चाय की चर्चा पे, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।